ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजते श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बाल कांड के आगे का वर्णन सुनिए। स्वयं भूमनुअरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव सुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु उनकी पत्री शतरूपा जिनसे मनुष्य की ये अनुपम सृष्टि हुई है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्री शतरूपा जिससे मनुष्य की ये अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे और जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण या करते हैं। देवहूत पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर्यु जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई जो देवहूत उनकी कन्या करदम मुनि को ब्याही और उन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थन कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तहि मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आया सुसभ विधि प्रतिपाला। तत्वों का प्रचार विचार करने में प्रथम निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा या शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। मंगल भवन मंगल हारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी ओइना विषय विराग भवन बसत भा चौथापन अदह बहुत ला दुख लाग जन्म गायऊ हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया है। बर बसरा जसुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन कीना तीरथ बर नय मिष विख्याता यत पुनीत साधक सिद्धदाता। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध कर देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा तहें ही हरषि चले मनु राजा पंत जात सोई मत धीरा ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। पहुँच जाय देनुमत तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नप जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनके से मिलने के लिए आ गए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए कस शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ यहाँ सुंदर तीर्थ थे
मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुना करते थे और सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पकरहूँ दंपति बने अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में वो राजा और रानी का बहुत मन लग गया। करही हार साक फल कंदा, सुमरही ब्रह्मा सच्चिदानंदा, उन्हीं हर हेतु करन तप लाके, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल को त्याग कर केवल जल में ही आधार पर रहने लगे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। परमार्थवादी ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंशते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं यानी कि कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो ये वचन सत्य सुत भाषा, तो हमारा पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु से भी सेवक के वश में हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में हैं और भक्ति के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा जाता है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी, ऐसा मनु सोचते हैं। यही विधि बीते बरस घट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागों सोए, ठाड़े रहे एक पद दोए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपुनानी। मांगो मांगो बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति या आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जी आवन गिरा सुखाए, सबन रंध्र होए उर जब आई। हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी जिनके कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हस्तपुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हुए हैं।
श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लुतिगात बोले मनु करि दंडवत प्रेम हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले और प्रेम हृदय में समाता न था, ऐसा बोले। सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पतरेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ तो प्रसन्न होइए बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जही कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथ को कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूषंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा देखई हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काक भूषंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त तो प्रेम रस में पगे हुए वचन को भगवान ने बड़ा अच्छा लगा। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतनाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवा अधर अरुण रन रद सुंदर नासा विदुकर निकर अभिनंदिक हासा। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि का सीमा रूप था। गाल और डोरी बहुत सुंदर, गला शंख के समान, लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नवयम्बुजय अम्बक छवनी की चितवन ललित बावती जी की प्रकुटि मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितमन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष को की शोभा को हरने वाली थी और ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।